बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज हम करेंगे रीडिंग सबक नंबर 3। सूरज अल्लाह की नेमत है। पेज है आप लोगों का पेज नंबर 9। तो आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 9 पे सूरज अल्लाह ताला की नेमत है इस चैप्टर की। ये हमारा सबक नंबर 3 है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उमैर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। भीनी भीनी यानी हल्की हल्की खुशबू फैल गई। उमैर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी से देख रहे थे। आयशा बोली, कैसे सुर्ख सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। पेज नंबर 10 है ये आपका। पेज नंबर 10 से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब्बा जान बोले, बच्चों तुमने कभी सोचा कि फलों में ये खुशबू, रंग और मज़ा सूरज की गर्मी से है। हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। सूरज हमें ज़िंदगी के लिए सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। ज़मीन को सूरज की गर्मी ना मिलती तो हमारी ज़मीन बेरंग और फीकी होती यानी बेमज़ा होती। ठीक है। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज के और क्या फ़ायदे हैं। अब्बा जान मुस्कुराकर बोले, बेटा सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते यानी काउंटिंग नहीं कर सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, बारिश, आंधी और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है यानी सूरज ही की वजह से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के ज़ख़ीरों में इजाफा होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं जहाँ सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त होती है यानी फसलें कटिंग होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग कर ली इसके यहाँ तक कि सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त हो सकती है। अब जो इसके वर्डिंग है मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें, जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज बना के इमला के अल्फाज हैं, ये आपने इमला के अल्फाज के तौर पर लिखने हैं। सबसे पहले मंडी, फलों, कारोबार, टोकरी, सुर्ख, सुनहरी, खुशबू। फिर नेक्स्ट पेज पे इमला के अल्फाज में अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आप यहाँ से देख के लिखेंगे। रंग, मज़ा, फूलों, अनाज, जायका, जानदारों, बेरंग, फीकी, आसान, खूबसूरत, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, बारिश, आंधी, तूफ़ान, पहाड़ों, बारिशें और काश्त हो सकती है। यहाँ तक हमने रीडिंग की है। बकिया रीडिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और मैं आपको इसके बाकी इमला के अल्फाज भी लिखवाऊंगी। अभी काश्त तक आपने इमला के अल्फाज भी अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इसकी रीडिंग भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।